Hey guys, welcome back to my channel. This is Akanksha Rawat back with a new video in a new topic, that is industrial relations. The subtopic that we are going to cover today is trade union, its role, types, functions and problems faced by trade unions. And the subject that we are going to study is human resource management. So let's start. So इंडस्ट्रियल रिलेशंस की बात करते हैं. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस नेम से ही आपको समझ में आ रहा है. इंडस्ट्री का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे प्रोडक्शन की एक्टिविटी चल रही हो, ठीक है, जहाँ पे लोग काम करते हों. एंड रिलेशंस का मीनिंग होता है रिलेशनशिप, आपस में जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स होती हैं, ठीक है. तो एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे प्रोडक्शन की एक्टिविटी चल रही हो, एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स जहाँ पे काम कर रहा हो, उनके बीच के जो रिलेशंस होते हैं, उनके रिलेशन जो अपनी कंपनी के मैनेजमेंट के साथ होते हैं, ठीक है, एंड उनके आपस के रिलेशंस, इन सारी चीज़ों को गवर्न करती है हमारी इंडस्ट्रियल रिलेशंस. तो इंडस्ट्रियल रिलेशंस मेनली इन सारे टॉपिक्स को कवर करती है. फर्स्ट वन इज़ रेगुलेटरी बॉडी टू रिजॉल्व इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स. जो इंडस्ट्री में हमारे डिस्प्यूट्स हो जाते हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए जो भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हमने अपॉइंट करी हुई हैं वो बॉडीज़ इसके अंदर कवर होती हैं. कलेक्टिव बार्गेनिंग. कलेक्टिव बार्गेनिंग का मीनिंग होता है इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द साइड ऑफ वर्कर्स एंड फ्रॉम द मैनेजमेंट साइड. सो मैनेजमेंट के साइड से एंड जो वर्कर्स हैं उनके साइड से इक्वल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं एंड कुछ बार्गेनिंग करते हैं, कुछ अपने टर्म्स एंड कंडीशंस रखते हैं एंड किसी एक अंडरस्टैंडिंग पे पहुंचते हैं, उनको वो अप्लाई करते हैं. तो इसको हम कलेक्टिव बार्गेनिंग बोलते हैं. थर्ड वन इज़ रोल ऑफ मैनेजमेंट, यूनियंस एंड गवर्नमेंट. जो भी ये इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं इसमें मैनेजमेंट का क्या रोल है, यूनियन जो ट्रेड यूनियंस हैं, लेबर यूनियंस हैं, उनका क्या रोल है, एंड थर्डली आपकी गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करती है. नेक्स्ट इज़ लेबर लेजिस्लेशंस. तो जो लेबर लॉज हैं उनका क्या रोल है. नेक्स्ट वन इज़ वर्कर्स ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम. वर्कर्स में जो ग्रीवियंस हो जाते हैं जिसको हम डिससेटिस्फैक्शंस बोलते हैं, कोई जो एम्प्लॉयज़ है वो डिससेटिस्फाइड है अपने किसी बॉस से या फिर कोई ऐसा उसके साथ इंसिडेंट हुआ है जो उसको पसंद नहीं आया, तो उसको आप कैसे रिड्रेस करें, कैसे उसको सॉल्व करें, उसके लिए आपकी कंपनी जो भी सिस्टम फॉलो करती है वो सिस्टम क्या है. नेक्स्ट डिसिप्लिनरी प्रोसीजर एंड पॉलिसी. तो आपकी कंपनी में डिसिप्लिन के लिए क्या पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस हैं जो कि आपकी कंपनी आपको सॉल्व करने को या फिर अडॉप्ट करने के लिए बोलती है, क्या डूज एंड डोंट्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपको फॉलो करने होते हैं. एंड लास्ट वन इज़ इंडस्ट्रियल रिलेशंस ट्रेनिंग. इंडस्ट्रियल के जो रिलेशंस हैं उनको बेटर करने के लिए लोगों को, जो भी यहाँ पे पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं, उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है. नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं. फर्स्ट वन इज़ कि आपको लेबर का और मैनेजमेंट का जो भी इंटरेस्ट है उसको सेफगार्ड करना है, उनको दोनों को एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है दोनों के बीच में, एंड गुडविल इस्टेब्लिश करनी है. दोनों ही पार्टीज़ क्या हैं, बहुत ही ऑपोजिट हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो वो एक दूसरे पे ब्लेम डालती हैं, ठीक है. तो आप लोगों को क्या करना है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस उनके बीच में हार्मोनियस बनाने हैं जिसके थ्रू उन दोनों के बीच में एक गुडविल डेवलप हो सके, दोनों एक दूसरे के बारे में अच्छे थॉट्स रख सके. नेक्स्ट वन इज़ कि आपको अपनी कंपनी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, एंड लेबर को भी, लेबर का जो टर्नओवर है, जो लेबर अपनी कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं उसके लेबर टर्नओवर को आपको लो करना है. एंड फ्रीक्वेंट एब्सेंटेज. आप जो लेबर्स एब्सेंट हो रहे हैं या वर्कर्स अगर एम्प्लॉयज़ हैं वो एब्सेंट हो रहे हैं तो आपको उस एब्सेंटिज्म को भी बहुत ही लो करना है. इसके अलावा आपको कॉन्फ्लिक्ट को अवॉइड करना है, हार्मोनियस रिलेशंस डेवलप करने हैं दोनों पार्टीज़ के बीच में, ठीक है. नेक्स्ट वन इज़ आपको इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, मेंटेन करनी है, जिसमें आप लोग क्या सिर्फ गेम्स ही शेयर नहीं करेंगे बल्कि आप लोग जो भी लेबर्स हैं, जो भी वर्कर्स हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनको भी डिसीजन मेकिंग का पार्ट बनाएंगे अपनी कंपनी में, ठीक है. नेक्स्ट, आप लोगों को गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है ओवर सच यूनिट्स, जब भी कोई यूनिट्स हैं जो कि अगर लॉस मेक कर रही हैं, लॉस मेकिंग है, या फिर जहाँ पे जो भी प्रोडक्शन है उसको पब्लिक इंटरेस्ट में आप लोग रेगुलेट करते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट भी अपना कंट्रोल यहाँ पे दिखाती है, ठीक है. लास्ट वन इज़ कि आप लोगों को स्ट्राइक्स, लॉकआउट्स, घेराव एंड अदर प्रेशर टैक्टिक्स होते हैं जो जिसके थ्रू जो भी यूनियंस हैं, जो भी वर्कर्स हैं या फिर जो कंपनी है वो बेटर वेजेस या फिर इम्प्रूव वर्किंग कंडीशंस की डिमांड करती है, तो इन सारी एक्टिविटीज़ को आपको कम लेवल पे लेके आना है. इनका जो नंबर ऑफ स्ट्राइक्स है, नंबर ऑफ लॉकआउट्स होते हैं, उनको आपको कम कराना है, सो दैट आपका जो मेन फंक्शन है प्रोडक्शन का, आप उसमें फोकस कर सकें रादर देन ऑल दीज टैक्टिक्स. इनका
एक जो मोटिव होता है वो क्या होता है कि बेटर वेजेस आपको मिल सके, आपकी जो वर्किंग कंडीशंस है वो इम्प्रूव हो सके एंड आपको फ्रिंज बेनिफिट्स मिल सके। तो अगर आप पहले से ही ऐसा माहौल बना के चलेंगे कि आप पहले से ही आपकी जो कंपनी के प्रोविजंस हैं, आपको लगता है कि आप उसमें अच्छे वेजेस ऑफर कर रहे हैं एंड वर्किंग कंडीशंस भी, आप जो भी प्रोविजंस बने हुए हैं, जो भी लॉज बने हुए हैं, उनको सबको आप फॉलो करते हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए ध्यान नहीं देना पड़ेगा। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ IR। इम्पॉर्टेंस क्या है इंडस्ट्रियल रिलेशंस की? फर्स्ट वन इज इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। जो भी वर्कर्स हैं, मैनेजर्स हैं, उनके बीच में इंडस्ट्रियल रिलेशंस अच्छे हैं तो मीन्स आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होती है? हाई होती है इसके थ्रू। नेक्स्ट, रिड्यूस्ड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अगर आपको अपनी इंडस्ट्री में डिस्प्यूट्स कम करने हैं, हारमोनियस रिलेशंस डेवलप करने हैं, उस केस में भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट, इंक्रीज मोरल। आपको अपने एम्प्लॉयज़ के मोरल को इंक्रीज़ करना है, ठीक है, जिससे कि जो भी कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या फिर प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज़ हो सके। फोर्थ वन इज़ मिनिमाइजेशन ऑफ वेस्टेज। आप कंपनी के जो भी रिसोर्सेज हैं उनका फुल्लर यूटिलाइजेशन करें, इफेक्टिवली उनको यूटिलाइज करें एंड उनके जो वेस्टेज है उसको बहुत कम लेवल पे लेके आते हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस स्कोप। इंडस्ट्रियल रिलेशंस में कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कवर होती हैं? फर्स्ट वन, रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के बीच में जो रिलेशंस होता है अपने मैनेजर्स के साथ, अपने सुपीरियर्स के साथ, वो चीज़। सेकेंड वन इज़ ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट के बीच में रिलेशन। आपकी कंपनी का जो मैनेजमेंट है, ठीक है, टॉप मैनेजमेंट एंड आपकी कंपनी में जो ट्रेड यूनियंस हैं उनके बीच के रिलेशंस कैसे हैं। थर्ड थिंग इज़ कलेक्टिव रिलेशंस बिटवीन ट्रेड यूनियंस, एम्प्लॉयर्स एसोसिएशंस एंड गवर्नमेंट। एम्प्लॉयर्स की जो एसोसिएशन है मीन्स एम्प्लॉयर के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। ट्रेड यूनियन किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं? एम्प्लॉयज़ के, ठीक है, या फिर वर्कर्स के। एंड थर्ड थिंग गवर्नमेंट। तो तीनों जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके आपस में कैसे रिलेशन है, ये तीसरी चीज़ को ये कवर करता है। तो मेन 3 पार्टिसिपेंट्स कौन है हमारे इंडस्ट्रियल यूनिट में, इंडस्ट्रियल रिलेशंस के? फर्स्ट वन, वर्कर्स एंड द यूनियंस। जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेड यूनियंस हैं वो दोनों, ठीक है। सेकेंड कम्स एम्प्लॉयज़ एंड देयर एसोसिएशन। जो एम्प्लॉयज़ हैं एंड उनकी एसोसिएशन है। यहाँ पे एम्प्लॉयर्स भी हो सकते हैं बेसिकली, क्योंकि एम्प्लॉयज़ हाई लेवल पे हैं, ठीक है। तो एम्प्लॉयर एंड देयर एसोसिएशंस। एंड थर्ड थिंग इज गवर्नमेंट। इंडस्ट्रियल रिलेशंस के टाइप्स क्या क्या है, कौन कौन से टाइप्स ऑफ रिलेशंस है? फर्स्ट वन इज लेबर रिलेशंस, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट। सेकेंड, ग्रुप रिलेशंस। जो वर्कमैन के डिफरेंट ग्रुप्स हैं, वर्कमैन ग्रुप, सुपरवाइजर्स का ग्रुप, टेक्निकल पर्सनस का ग्रुप, तो उन ग्रुप्स के बीच में रिलेशंस कैसे हैं। थर्ड, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस, रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज। जो टॉप मैनेजमेंट है एंड उनके नीचे जो एम्प्लॉयज जॉब कर रहे हैं उनके बीच के रिलेशंस कैसे हैं, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज कम्युनिटी और पब्लिक रिलेशन, रिलेशन बिटवीन द इंडस्ट्री एंड द सोसाइटी। जिस सोसाइटी में आपकी कंपनी एग्जिस्ट करती है उस सोसाइटी के साथ आपकी इंडस्ट्री के रिलेशंस कैसे हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रेड यूनियन। एक ऐसी एसोसिएशन है, एक ऐसी जॉइंट फॉर्म जैसी एक कोई इंस्टीट्यूशन है वर्कर्स की, जिसको कि आप इस इंटेंशन के साथ फॉर्म करते हैं कि इसके थ्रू आप अपने जो वर्कर्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर पाएंगे, उनका एक्सप्लॉइटेशन जो उनके एम्प्लॉयर्स कर सकते हैं उनको आप क्या कर सकते हैं, उनको रोक पाएंगे एंड जो आपके वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन को आप लोग इम्प्रूव कर पाएंगे। ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसमें आप लोगों को इलेक्ट नहीं करते हैं ज़्यादातर केसेस में, आप लोग खुद कुछ डेवलपमेंट लेके आना चाहते हैं, ठीक है। एंड इसमें आप लोग कलेक्टिवली आकर के जो अपने जो लोग हैं, आपके जो वर्कर्स हैं, उनके आप इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करते हैं। ट्रेड यूनियंस प्लांट के बेसिस पे भी फॉर्म हो सकती है, इंडस्ट्री के भी, फर्म बेसिस पे भी, रीजनल बेसिस पे भी, या फिर नेशनल बेसिस पे। इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं जिसके एड्रेस करते हैं ट्रेड यूनियन, वो क्या है? फर्स्ट वन इज़ फेयरनेस ऑफ पे, कि आपको इक्वल वेजेस प्रोवाइड हो सबको। गुड वर्किंग एनवायरनमेंट, जो वर्किंग कंडीशंस हैं, जो आपकी वर्क जिनमें आप काम कर रहे हैं, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं जो, वो आपकी अच्छी हों। आवर्स ऑफ वर्क, जो आपके आवर्स ऑफ वर्क हैं, अगर आपके लॉ अगर आपको बोलता है कि आप एक दिन में सिर्फ 8 आवर्स के लिए ही काम कर सकते हैं, तो वो आपके उतने ही रहने चाहिए, ठीक है। तो इन लॉज का आप लोग को फॉलो करना होता है एंड जो बाकी बेनिफिट्स हैं जो गवर्नमेंट आपको प्रोवाइड कराती है लॉज के थ्रू, वो भी आपको प्रोवाइड होने चाहिए। इसमें आप रिप्रेजेंट करते हैं एक ग्रुप ऑफ वर्कर्स जो कि लिंक बनता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। इसके अलावा द पर्पस ऑफ दिस यूनियंस इज टू
यूनियन का पर्पस होता है कि आपके जो भी ग्रीवियंसेस हैं, आपके डिससेटिस्फैक्शंस हैं वेजेस से रिलेटेड, उनको सॉल्व किया जा सके, एंड मैनेजमेंट, कंपनी के टॉप मैनेजमेंट के सामने आपके लिए एक वॉइस, कलेक्टिव वॉइस बन के ये लोग आपको रिप्रेजेंट कर सके। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है हमारा, ये एक्ट करता है एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। ये एक आपको कम्युनिकेशन का एक ज़रिया बनता है जिसके थ्रू वर्कर्स की बातें मैनेजमेंट तक एंड मैनेजमेंट की बातें वर्कर्स तक आप पहुंचा सकते हैं। तो इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के जो प्रिंसिपल्स हैं वो गवर्न करते हैं या फिर रेगुलेट करते हैं ट्रेड यूनियंस के मैकेनिज्म। नेक्स्ट थिंग इज ट्रेड यूनियन में कितने मेंबर्स होने चाहिए। एक चीज़ हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, ट्रेड यूनियंस में मेंबर्स होते हैं मिनिमम 7 मेंबर्स, ठीक है, या फिर 10%, जितने भी आपके वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका 10% आपके वहाँ पे जो भी काम करते हैं उनका 10% ट्रेड यूनियन के मेंबर्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके 100 एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, तो 10% मीन 10 एम्प्लॉयज़ आपके ट्रेड यूनियन में हो सकते हैं, या फिर अगर आपके वहाँ पे और ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो मैक्सिमम 100 मेंबर्स आपके ट्रेड यूनियन का पार्ट हो सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियन, ट्रेड यूनियन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। ये कुछ प्रोफेशनल एंड पास्ट वर्कर्स की एक बॉडी होती है जिनका एम होता है कि एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस को वो क्या कर सकें, रेगुलेट कर सकें एंड फेयर वर्किंग कंडीशंस आपके लिए ऑफ़र करवा सकें। सो इनके कुछ 4 टाइप के काम होते हैं। फर्स्ट वन नेगोशिएशन, जिसमें आप कलेक्टिव बार्गेनिंग के बारे में पढ़ते हैं, आप लोग बार्गेन कर रहे हैं कंपनी के मैनेजमेंट के साथ। सेकेंड रिप्रेजेंटेशन, आप अपने वर्कर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैनेजमेंट के सामने। थर्ड थिंग इज़ इन्फॉर्मेशन एंड एडवाइस, आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं एंड या फिर एडवाइस प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज़ मेंबर सर्विसेज, इसके बदले में आपको कुछ मेंबर सर्विसेज अवेलेबल कराई जाती हैं। नेक्स्ट इज़ फंक्शंस ऑफ ट्रेड यूनियन। सो क्या क्या फंक्शंस होते हैं हमारी ट्रेड यूनियन के। सबसे पहले तो फेयर वेजेस मिलने चाहिए हमारे वर्कर्स को। दूसरा, जो आपका टेन्योर है, जितने टाइम पीरियड के लिए आप कंपनी में जॉब कर रहे हैं उसके लिए आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड होनी चाहिए, एंड जो भी कंडीशंस है आपकी वर्किंग की, सर्विस जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो इम्प्रूव होनी चाहिए। इसके अलावा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए प्रमोशन की एंड ट्रेनिंग की। जो भी आपकी वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस हैं कंपनी के अंदर वो इम्प्रूव होनी चाहिए। आपको एजुकेशनल, कल्चरल एंड रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। आपको कोऑपरेट करने के लिए एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांस बनाने के लिए जो भी अंडरस्टैंडिंग वर्कर्स में डेवलप करनी होती है वो भी आपके एक फंक्शन के अंदर आता है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो भी इंटरेस्ट ऑफ वर्कर्स है विद देयर इंडस्ट्री, जो भी आपके वर्कर्स जिस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं या फिर जो उनका मेन काम है, उनके जो भी मोटिव है, उसको आप इंडस्ट्री के मोटिव्स के साथ कैसे अलाइन करते हैं, आपको वो भी प्रमोट करने हैं। इसके अलावा आपको कोऑपरेट करवाना है, कोऑपरेशन इस्टेब्लिश करना है, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी के बीच में डिसिप्लिन मेंटेन करना है, एंड जो क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स हैं उनको हाई लेवल पे आपको मेंटेन करना है। इसके अलावा जो लास्ट हमारा फंक्शन रहता है वो है कि आपको इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव वेलफेयर के बारे में सोचना है। जो भी आपके वहाँ पे वर्कर्स हैं उनका इंडिविजुअली भी उनके जो भी राइट्स हैं उनको आप हार्म नहीं कर सकते, एंड कलेक्टिवली भी आपको उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस। तो यहाँ पे हमारे कुछ 4 टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस होती हैं। फर्स्ट वन इज क्राफ्ट एंड स्किल यूनियन, ये वो वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है जो कि स्किल्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल म्यूजिशियंस, उनकी जो यूनियंस होती है उसको हम लोग क्राफ्ट या स्किल यूनियन बोलते हैं। सेकेंड, इंडस्ट्रियल यूनियन, ये यूनियंस रिप्रेजेंट करती हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ को। इसका एग्जाम्पल है फायर ब्रिगेड यूनियन। नेक्स्ट थर्ड वन इज़ जनरल यूनियन, ये उन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करती है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं एंड डिफरेंट लेवल ऑफ स्किल्स के होते हैं। इसका एग्जाम्पल है इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। एंड लास्ट वन इज़ वाइट कॉलर्स यूनियन, दे रिप्रेजेंट ऑफिस वर्कर्स, ये ऑफिस वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं वाइट कॉलर से। दो यहाँ पे वर्ड्स आते हैं, वाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर। ब्लू कॉलर जॉब्स किसकी होती हैं, जो वर्कर्स की होती हैं। वाइट कॉलर जॉब्स जो कि हमारे एम्प्लॉय लेवल पे होती हैं या फिर एग्जीक्यूटिव्स की होती हैं। तो वाइट कॉलर यूनियन का एग्जाम्पल है नेशनल यूनियन ऑफ टीचर्स। ट्रेड यूनियन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट इज प्रॉब्लम्स फेस बाय ट्रेड यूनियंस इन इंडिया। इंडिया में जो भी ट्रेड यूनियंस है वो लोग क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं इसके बारे में एक ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं। फर्स्ट वन है स्मॉल साइज़। हमारे जो इंडिया है यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशंस है वो बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो
जब भी आपको मैनेजमेंट के सामने खुद को रिप्रेजेंट करना होता है तो उस टाइम पे आपकी बार्गेनिंग पावर में आप लोग ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या हो जाता है, वीक पड़ जाते हैं। तो आप लोग अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने वर्कर्स का, जिनको आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, उनके राइट्स को उतने अच्छे बेहतर तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये भी एक प्रॉब्लम होती है। सेकेंड इज़ पुअर फाइनेंस। जो भी हमारी यूनियंस है उनका साइज़ भी स्मॉल है, इसी के साथ साथ उनकी जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो भी वीक है। तो आप लोगों को सब्सक्रिप्शंस नहीं मिलते हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ वर्कर्स नहीं होते हैं, तो आप लोग जो भी वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं उनको अंडरटेक नहीं कर पाते हैं। थर्ड थिंग इज़ पॉलिटिसाइजेशन। जो पॉलिटिक्स का इंटरफेरेंस रहता है हमारी यूनियंस में, ये भी क्या करते हैं कि जो भी ट्रेड यूनियंस हैं ये ज़्यादातर पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं एंड अपनी जो भी इनकी जो भी यूनियंस हैं इनको ये पॉलिटिक्स में लेके जाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, इन स्पाइट ऑफ कि वर्कर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखें या फिर वर्कर्स के वेलफेयर के लिए काम करें। ये लोग अपने बेनिफिट के लिए, अपने पॉलिटिक्स में अपने पाँव जमाने के लिए अपने लिए काम करते हैं। नेक्स्ट इज़ मल्टीप्लिसिटी ऑफ यूनियंस। तो क्योंकि हमारा जो एक्ट है, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, इसके अकॉर्डिंग एक ऑर्गेनाइजेशन में मल्टीपल यूनियंस हो सकती हैं। आपको ये ज़रूरी नहीं है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ एक ही यूनियन हो, वहाँ पे मल्टीपल यूनियंस हो सकती हैं। तो मल्टीपल यूनियंस होंगी तो उनके जो भी आपस में प्रिंसिपल्स में भी बहुत सारे क्लैशेस आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर उनके प्रिंसिपल्स आपस में क्लैश करते हैं तो वो लोग वर्कर्स के बारे में बहुत अच्छे से नहीं सोच पाते हैं। तो यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। फिफ्थ वन इज़ लैक ऑफ एनलाइटेंड लेबर फोर्स। जो भी लेबर फोर्स आपके वहाँ है वो अपने आप को बेहतर तरीके से कंडक्ट नहीं कर पाती है, बहुत अच्छे से अपने आप को डेवलप नहीं कर पाती है, क्योंकि वो क्या होता है, वो वर्कर लेवल पे होता है तो उनमें एजुकेशन भी उतनी नहीं होती है। ठीक है, इसके अलावा उनमें जो भी हमारे रेस, रिलीजन है, इनके बेसिस पे डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं। लैंग्वेज के बेसिस पे अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं, कास्ट के बेसिस पे। ठीक है, एंड ये खुद के बारे में या फिर अपनी यूनिटी के बारे में ना सोच के अपने पर्टिकुलर रिलीजन के बारे में सोच करके आपस में ही डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं एंड आपस में ही लड़ते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कि हमारी ट्रेड यूनियंस फेस करती हैं। थैंक यू।